हेलो पेरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। आज अपन स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर। नाम है तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय, इंग्लिश में न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक, इस चैप्टर में अपन क्या बात करेंगे? पहले मैं आपको नॉर्मल भाषा में अपना इसका चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे देता हूं। देखो, इस चैप्टर में यार अपन बात करेंगे कि जो अपना दिमाग है, ठीक है, जो अपना तंत्रिका तंत्र है, दिमाग हो गया आपका, स्पाइनल कॉर्ड हो गया उसमें, ठीक है, मस्तिष्क, दिमाग, ठीक है, ये कैसे काम करते हैं? ये सिग्नल अपने, देखो मैंने सोचा कि मैं अपने हाथ को हिला लूं, ठीक है, मैं कुछ भी काम कर लूं, ये सिग्नल भेजता कैसे है? दिमाग जो है वो सिग्नल भेजता कैसे है, उसकी बात करनी है अपन को। ठीक बात है, उसी चीज को अपन डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरीके से दिमाग से सिग्नल भेजा जाता है और दिमाग के पास में सिग्नल आता है। ठीक है, ठीक है, मेरा हाथ कोई गर्म चीज पे लग गया तो मुझे तुरंत पता लग जाएगा कि गर्म चीज पे लग चुका है। कैसे पता लगता है? क्योंकि यहां से मेरे हाथ से वो सिग्नल कहां गया? दिमाग के पास में गया है, और दिमाग ने फिर प्रोसेस किया कि ये तो भैया तेरे को गर्म लग रहा है, तो उसने वापस सिग्नल भेजा कि हाथ उठा ले, गर्म लग रहा है तेरे को। तो ये जो सिग्नल भेजने की और लाने की जो प्रक्रिया है, ये कैसे भेजा जाता है, कैसे क्या होता है, इन्हीं चीजों को अपन डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। ध्यान से सुनना। पहले चैप्टर थोड़ा बड़ा था, अब मुझे थोड़ा छोटा हो गया है। क्यों? क्योंकि नया जो सिलेबस आया है उसमें कुछ चीजें हट चुकी हैं। जैसे आपका आंख कान वाला पोर्शन जो है वो आपका हट चुका है, तो वो अपन नहीं पढ़ने वाले हैं। ठीक बात है, शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बता दूं आपको, अगर आपको टेस्ट देने हैं बायोलॉजी के, केमिस्ट्री के, अभी स्टार्ट हो जाएंगे, तो क्या करना है आपको? डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दे रखा है, डाउनलोड कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पूरी टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। उसके अलावा वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, चैनल को बिना सब्सक्राइब करे हुए देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलो शुरुआत करते हैं। समन्वयता क्या होती है? समन्वयता क्या होती है? ठीक है, देखो, समन्वयता होती है कि एक या फिर दो से अधिक अंग आपस में मिलजुल के काम करें। दो से अधिक अंग आपस में मिलजुल कर कोई काम करें, वही समन्वयता है। जैसे मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट करी, ठीक है, मैं भाग रहा हूं, रनिंग स्टार्ट करी मैंने, तो उस टाइम पर क्या क्या होगा, क्या क्या परिवर्तन आएंगे? जब मैं रनिंग करूंगा तो मेरे शरीर में क्या क्या परिवर्तन आएंगे? मेरी सांस जो है ना, ठीक है, मेरी ब्रीदिंग जो है, श्वसन क्रिया जो है वो बढ़ जाएगी। बिल्कुल ठीक बात है। उसके अलावा जो मेरे हृदय की गति जो है, हार्ट बीट जो है, वो भी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो दोनों अलग अलग हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम अलग है और आपका हृदय अलग काम करता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम अलग है। तो दोनों अलग अलग अंग हैं, लेकिन साथ में क्या है? मिलजुल के काम कर रहे हैं। ठीक है, यही क्या है? समन्वयता है। दो से अधिक अंग आपस में मिलजुल कर काम करें, वही क्या है? समन्वयता होती है। अब आ जाओ देख लेते हैं समन्वयता। यह एक ऐसी क्रियाविधि है, ये वो क्रियाविधि है जिसके द्वारा दो या फिर दो से अधिक अंगों में क्रियाशीलता बढ़ती हो। आपस में मिलजुल के काम करेंगे तो उनकी जो फंक्शन जो है, उनकी जो फंक्शनलिटी जो है, क्रियाशीलता जो है वो बढ़ेगी। ठीक है, और एक दूसरे अंगों को के कार्यों में मदद मिलती है, और साथ में मिलजुल के काम करेंगे तो एक दूसरे के जो कार्य हैं उनमें भी मदद मिलेगी। तो समन्वयता को आपको सिंपल भाषा में बता दिया मैंने कि दो से अधिक अंग आपस में मिलजुल के काम करें, वही क्या होती है जी? समन्वयता होती है। आपस में जब मिलजुल के काम करते हैं, टीम वर्क जब होता है ना, तो काम क्या है? बढ़िया होता है, कार्यशीलता बढ़ती है। एक तो मैं अकेला काम करूं, एक पूरी टीम के साथ में काम करूं, और काम ज्यादा इफिशिएंटली बढ़िया तरीके से कब होगा? जब एक टीम मिलकर काम करती है, तब होगा। ठीक बात है क्या? ठीक, आ जाओ। अब एक तो है यार, अपनी जो शरीर में जितनी भी क्रियाएं हो रही है ना, शरीर के अंदर जितने भी काम हो रहे हैं, मैं बोल पा रहा हूं, सारे काम जो है, कोई भी काम देख लो आप शरीर का, वो दो चीजें जो है वो क्या करती है? कंट्रोल करती हैं। एक तो है आपका तंत्रिका तंत्र और दूसरा है आपका अंतःस्रावी तंत्र। ये मतलब क्या हो दोनों का भैया? तंत्रिका तंत्र की तो बात करेंगे अपन इस चैप्टर के अंदर कि भैया अपना जो मस्तिष्क है, अपना जो ब्रेन है, अपनी जो स्पाइनल कोड है, क्या करेंगी? सिग्नल भेजेंगे। ये पूरे शरीर को कंट्रोल करते हैं। आप सबको पता है अपना दिमाग जो सबको कंट्रोल करता है, पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है कि कौन सा काम कब करवाना है। ठीक बात है क्या? सोचने समझने की शक्ति यहां पर ही है। तो एक तो तंत्रिका तंत्र जो है, अपना जो दिमाग वाला पोर्शन है, ये काम करवाता है। दूसरा है अंतःस्रावी तंत्र। ये अंतःस्रावी तंत्र क्या है? ये आपका एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी तंत्र। इसमें क्या होगा? ग्रंथियों का खेल होगा।
इसके अंदर क्या होगा, ग्रंथियों का खेल होगा। ग्रंथियां क्या करेंगी, अलग अलग हार्मोन निकालेंगी और वो हार्मोन्स जो है अलग अलग कार्य करवाते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं शरीर के जितने भी कार्य हैं उनको दो तंत्र जो हैं वो क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। एक आपका तंत्रिका तंत्र जिसमें आपके दिमाग वगैरह मस्तिष्क किया जाएंगे, उसके अलावा दूसरा है अंतःस्रावी तंत्र। उसमें क्या होगा, उसमें खेल होगा ग्रंथियों का। ग्रंथियां क्या निकालेंगी, अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स निकालेंगी और वो अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स अलग अलग शरीर के कार्य करवाएंगे। ठीक बात है, क्या समझ में आ गई बातें? तो इस चैप्टर के अंदर अपन क्या पढ़ेंगे, तंत्रिका तंत्र के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। और अगला जो चैप्टर होगा उसमें बात करेंगे अंतःस्रावी तंत्र की, कि भैया अंतःस्रावी तंत्र जो है वो किस प्रकार से शरीर के कार्य जो है उनको रेगुलेट करता है, उनको कंट्रोल करता है, उनको नियंत्रित करता है। और इस चैप्टर में अपन बात करेंगे तंत्रिका तंत्र जो है वो किस प्रकार से शरीर के कार्य जो है उनको कंट्रोल करता है। समझ में आई क्या बात, आई ना? चलो तंत्रिका तंत्र की बात करें तो इसमें तंत्री कोशिका, जिसको अपन न्यूरॉन कहेंगे, ठीक है। अब न्यूरॉन जो है इसको तंत्री कोशिका लिख रखा है हिंदी में, अपन इसको न्यूरॉन शब्द से बोलेंगे। आपको मैंने बता दिया तंत्री कोशिका, अब आगे अपन न्यूरॉन वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। इसमें तंत्री कोशिका न्यूरॉन शामिल होते हैं, ठीक है। तंत्रिका तंत्र में न्यूरॉन शामिल होंगे, ठीक है। तंत्रिका संचारी न्यूरोट्रांसमीटर की सहायता से संचार करते हैं। इसमें बहुत सारे अपने जो तंत्रिका तंत्र है, ठीक है, ये अलग सिस्टम है अपना, न्यूरल सिस्टम वो कहते हैं इसको। इस तंत्रिका तंत्र के अंदर बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं और वो न्यूरॉन्स मिलकर क्या करते हैं, कार्य करते हैं। और वो किसकी मदद से जो है आपका मैसेज जो है दिमाग ने सिग्नल भेजा, वो सिग्नल कैसे ट्रांसफर करते हैं, इन्हीं न्यूरोट्रांसमीटर की मदद से वो सिग्नल जो है उसको ट्रांसफर करते हैं। हिंदी में इसको कहते हैं तंत्रिका संचारी। आगे इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे तंत्रिका संचारी। अभी आप इतना ध्यान में रखो कि तंत्रिका तंत्र में तंत्रिक कोशिकाएं होती हैं, न्यूरॉन्स होते हैं और वो न्यूरॉन्स जो है वो तंत्रिका संचारी न्यूरोट्रांसमीटर की सहायता से अपना कार्य करते हैं, ठीक है। ये जो तंत्रिका तंत्र जो है इसका जो काम करने की जो प्रोसेस है वो फास्ट होती है। क्या होती है, बहुत ही तेज होती है। अरे मेरे दिमाग ने कुछ सोचा ना तो वो इंस्टेंट काम करेगा। वो क्या करेगा, इंस्टेंट काम करेगा। मैंने कहीं गर्म चीज पर मेरा हाथ रख दिया तो मेरा दिमाग जो मुझे इंस्टेंट बता देगा कि भैया तूने गर्म चीज पे हाथ रख दिया, इसको हटा लेना वरना हाथ जल जाएगा तेरा। तो दिमाग यहां पर इंस्टेंट काम कर रहा है। तो तंत्रिका तंत्र जो है वो इंस्टेंट काम करता है, एकदम से बहुत फास्ट काम करता है। वहीं मैं बात करूं अंतःस्रावी तंत्र की, जो अपना ग्रंथियां वाला जो तंत्र है ना, ग्रंथियां क्या निकालेंगी, हार्मोन निकालेंगी, फिर वो कार्य होता है। तो वो काम जो वो बहुत स्लो प्रोसेस है। कब हार्मोन निकलेंगे, वो हार्मोन फिर अपने अंग तक पहुंचेंगे, जिस अंग से उनको काम करवाना उस अंग तक पहुंचेंगे, फिर उस अंग वो अंग जो है वो काम करेगा। तो इस प्रोसेस में टाइम लगता है। जो अंतःस्रावी तंत्र वाली जो प्रोसेस है उसमें टाइम लगता है, लेकिन तंत्रिका तंत्र वाली जो प्रोसेस है उसको बहुत फास्ट होती है, ठीक है। लंबे समय तक रहने वाला प्रभाव नहीं होता। ये काम तो फास्ट करती है लेकिन ये प्रभाव जो है वो लंबे समय तक नहीं रहता है। जैसे मैंने गर्म चीज पर हाथ रखा, मेरे दिमाग ने तुरंत बता दिया भैया हाथ हटा ले, हाथ जल जाएगा। जैसे मैंने हाथ हटाया वो प्रभाव खत्म हो जाएगा, फिर मेरा दिमाग नहीं कहेगा कि अब तुझे क्या है हाथ हटाने की जरूरत है। बाद में वो मैसेज डिलीट हो जाएगा उसी टाइम पे। जैसे ही सिग्नल आया मैंने हाथ उठाया, मैसेज डिलीट, बस इतना ही। मतलब लंबे समय का प्रभाव नहीं होता, फास्ट होता है लेकिन लंबे समय तक का काम नहीं होता इसका। चलो आज बात करें अंतःस्रावी तंत्र की। तो इसमें क्या क्या यहां क्या ग्रंथियां कार्य करती हैं। अंतःस्रावी तंत्र में क्या काम करती हैं, ग्रंथियां काम करती हैं, ग्लैंड्स काम करती हैं। ये हार्मोन्स की सहायता से संचार करती हैं। हार्मोन्स की सहायता से क्या करती हैं, संचार करती हैं। यहां मैं कुछ बातें और ऐड कर देता हूं। हार्मोन्स की सहायता संचार करती हैं। ये स्लो प्रोसेस है जी। तंत्रिका तंत्र वाली क्या थी, फास्ट प्रोसेस थी, और ये कैसी है, स्लो प्रोसेस है, धीरे काम करेगी। ये धीरे काम तो करती है लेकिन लंबे समय तक प्रभाव भी छोड़ती है। धीरे काम धीरे करती है लेकिन लंबे समय तक प्रभाव छोड़ती है। वही मैं बात करूं तंत्रिका तंत्र की, वो काम तो फास्ट करती है लेकिन लंबे समय तक प्रभाव नहीं छोड़ती। तो यहां मैं ऐड कर देता हूं कि ये लंबे समय तक प्रभाव होता है। ठीक बात है क्या, ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे तंत्रिकीय तंत्र की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, तंत्रिकीय तंत्र की बात करेंगे। इंग्लिश में कहेंगे इसको न्यूरल सिस्टम बात करेंगे, है ना। तो जो निम्न एकशेरुकी जो जानवर हैं, जो प्राणी हैं, एकशेरुकी इंग्लिश में कहते हैं इनवर्टिब्रेट्स, जो आपके आगे आपके पोरीफेरा है ना, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थिस, एस्केहेल्मिन्थिस, ये क्या है, इनवर्टिब्रेट, ठीक है, एकशेरुकी हैं ये। तो आपके जो निम्न एकशेरुकी जो प्राणी हैं इनके अंदर जो तंत्रिका तंत्र है वो होता है, लेकिन वो
डेवलप्ड नहीं होता, विकसित नहीं होता है, ठीक है, वो विकसित नहीं होता है। तंत्रिका संगठन जो है वो बहुत ही क्या होता है, सरल प्रकार का होता है इनमें। एक मिनट। तो जो निम्न अकशेरुकी प्राणी जो है इनवर्टिब्रेट्स है, जो लोअर इनवर्टिब्रेट्स है, निम्न अकशेरुकी प्राणी जो है उनमें तंत्रिका जो संगठन है वो बहुत ही सरल प्रकार का होता है, जटिल प्रकार का नहीं होता, बहुत एडवांस लेवल का तंत्रिका तंत्र नहीं होता। देख अपन तो भाई इंसान है ना, सबसे एडवांस जो है ना वो तो अपने अंदर ही है, वो तो अपने अंदर ही है। यहां पर जो है जो निम्न अकशेरुकी जो प्राणी है इनके अंदर सरल प्रकार का तंत्रिका तंत्र होता है। यहां पर एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखना है हाइड्रा का, ठीक है, हाइड्रा का आपको एग्जांपल याद में रखना, ध्यान में रखना है। इस हाइड्रा के अंदर तंत्रिकीय जाल के रूप में होता है, ठीक है, तंत्रिकीय जाल के रूप में होता है। अब आप बात करते हैं कशेरुकी प्राणी। कशेरुकी प्राणी, कशेरुकी प्राणी कौन से होते हैं आपके, यही आपके आ गए, इसमें ममल्स आ गए, ठीक है, स्तनधारी आ गए, आपके रेप्टाइल्स आ गए, ठीक है, बर्ड पक्षी आ गए इसके अंदर। तो ये सारे किसके अंदर आते हैं, आपके कशेरुकी प्राणी। अपन एनिमल किंगडम जो प्राणी जगत वाला जो चैप्टर है उसके अंदर इनकी डिटेल में बात करेंगे कि अकशेरुकी कौन से, कशेरुकी कौन से है, ठीक है। जो कशेरुकी प्राणी जो है जिनमें एक अपन भी है, इंसान भी एक कशेरुकी प्राणी में आता है, ठीक है। तो इनके अंदर कशेरुकी जो प्राणी है इनके अंदर एडवांस लेवल का तंत्रिकीय तंत्र पाया जाता है, न्यूरल सिस्टम जो होता है वो एडवांस लेवल का होता है। तो इनमें अधिक विकसित तंत्रिका तंत्र होता है, किसके अंदर, कशेरुकी जो प्राणी है इनके अंदर अधिक विकसित तंत्रिका तंत्र होता है। और वहीं मैं बात करूं एक निम्न अकशेरुकी प्राणी, उनके अंदर तंत्रिका तंत्र जो है वो बहुत ही सरल प्रकार का होता है। समझ में आ गई बात, चलो आगे बढ़ेंगे। जितने भी प्राणी है ना, सभी प्राणियों में जो तंत्रिका तंत्र है वो किससे बना हुआ होता है, सभी प्राणियों का जो तंत्रिका तंत्र है वो किससे बना हुआ होता है, एक विशिष्ट प्रकार की, अति विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं से बना हुआ होता है। और वो अति विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं कौन सी हैं, वो है तंत्रिका कोशिका। कौन सी है, तंत्रिका कोशिका। इंग्लिश में मैं बात करूंगा तो न्यूरॉन्स, ठीक है, न्यूरल सेल्स या फिर न्यूरॉन। वापस सुनो ध्यान से, मैं कह रहा हूं जितने भी प्राणी हैं, एनसीईआरटी लिखती है कि सभी प्राणियों का तंत्रिका तंत्र अति विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं से बना हुआ होता है। और वो अति विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं कौन सी होती हैं, तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, तंत्रिका कोशिकाएं। अब ये जो तंत्रिका कोशिका है ये दो प्रकार की हो सकती हैं, ठीक है, दो प्रकार की मतलब ये दो तरह की हो सकती हैं। एक है आपके न्यूरॉन्स, ठीक है, जिनके बारे में अपन आगे बात करेंगे ही करेंगे। और एक होती है न्यूरोग्लियल सेल्स, ठीक है, न्यूरोग्लियल सेल्स। दोनों ही क्या है, दोनों न्यूरॉन भी तंत्रिका कोशिका है और न्यूरोग्लियल सेल भी क्या है, तंत्रिका कोशिका ही है, दोनों ही तंत्रिका कोशिकाएं हैं। वापस मैं एक बार रिपीट करूंगा फिर अपन आगे बढ़ेंगे। मैं इतना कहना चाह रहा हूं आपको कि जितने भी प्राणी हैं वो सारे के सारे उनका जो वो तंत्रिका तंत्र जो होता है वो एक विशिष्ट प्रकार की कोशिका से बना हुआ होता है। और वो विशिष्ट प्रकार की कोशिका कौन सी होती है, वो होती है तंत्रिका कोशिका होती है। यहां तक बात क्लियर है। अब तंत्रिका जो कोशिका है वो न्यूरॉन भी है और न्यूरोग्लियल सेल। न्यूरॉन को आप तंत्रिका कोशिका बोल दो, न्यूरोग्लियल सेल को भी तंत्रिका कोशिका बोल दो, ठीक है। अब दोनों में फर्क क्या है वो समझो। तंत्रिका कोशिका न्यूरोग्लियल सेल भी है और न्यूरॉन भी है। न्यूरोग्लियल सेल जो होती है यह तंत्रिका ऊतक का 50% से अधिक आयतन बनाती है। जो तंत्रिका ऊतक जो होता है उसका 50% से अधिक जो आयतन है वो कौन बनाती है, न्यूरोग्लियल सेल्स ही बनाती हैं, ठीक बात है। न्यूरॉन जो होता है वो आपकी सबसे लंबी कोशिका होती है। सबसे लंबी कोशिका कौन सी, आपको पूछे सबसे लंबी कोशिका कौन सी है तो क्या कहोगे, न्यूरॉन जो होता है वो सबसे लंबी कोशिका होती है, ठीक बात है। चलो, ये उद्दीपनशील कोशिकाएं हैं। उद्दीपनशील कोशिका का मतलब क्या है, ये उत्तेजित हो सकती हैं, एक्साइटेबल सेल्स हैं, ये एक्साइट हो सकती हैं, उद्दीपनशील कोशिकाएं हैं, उत्तेजित हो सकती हैं ये कोशिकाएं। कौन सी, न्यूरॉन। न्यूरॉन के बारे में कुछ खास बातें बोल रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। न्यूरॉन जो है वो सबसे लंबी कोशिकाएं हैं, उसके अलावा ये उद्दीपनशील कोशिकाएं होती हैं। यहां तक बात क्लियर है। इनमें संचालन होता है, कंडक्शन होता है। ये संचालन क्या है, ये उद्दीपनशील क्या है, उत्तेजन का मतलब क्या है, आगे बात करेंगे इसकी। कल के लेक्चर में मैं आपको इस उद्दीपनशील संचालन इन्हीं के बारे में अपन बात करने वाले हैं। कैसे न्यूरॉन्स जो वो उत्तेजित होते हैं और कैसे वो मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करते हैं। मैंने आपको सिंपल सी बात बताई कि इस चैप्टर में अपन पढ़ने क्या वाले हैं कि भैया दिमाग अपना जो सिग्नल जो है, दिमाग के पास में कोई विचार आया कि भैया मैं अपने हाथ को ऐसे ऊपर नीचे कर लूं, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए। तो दिमाग जो है अपना सिग्नल किस प्रकार से, अपना जो मैसेज है वो किस प्रकार से भेजता है,
उसके बारे में अपन को डिटेल में पढ़ना है। तो उस भेजने की सहायता में न्यूरॉन काम करता है। अब न्यूरॉन जो है उस मैसेज को संचालित किस प्रकार से करता है उसको अपन आगे पढ़ेंगे। तो न्यूरॉन जो है सबसे लंबी कोशिका है। दूसरी बात उद्दीपनशील कोशिका, मतलब उत्तेजित होगी। तीसरी बात ये संचालन करती है, ठीक है। और क्या बात है इसके बारे में, न्यूरॉन के बारे में, ये तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई कौन सी है? न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या है? तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। क्लियर है यहां तक? अब न्यूरोग्लियल सेल्स पे आते हैं वापस। तो मैंने आपको बताया तंत्रिका कोशिकाएं, न्यूरॉन भी हैं, न्यूरोग्लियल सेल्स भी हैं। न्यूरॉन के बारे में कुछ बातें आपको बता दी, न्यूरोग्लियल सेल्स के बारे में बात करते हैं। तो न्यूरोग्लियल जो सेल्स होती हैं यह तंत्रिका ऊतक का 50% से अधिक आयतन बनाता है। 50% से अधिक आयतन न्यूरो जो आपकी तंत्रिका उत्तक है उनका कौन बनाता है? वो न्यूरोग्लियल सेल्स बनाती हैं, ठीक है। ये गैर उत्तेजक हैं। कैसी है? गैर उत्तेजक है। इनमें कोई उत्तेजनशीलता नहीं पाई जाती, उद्दीपनशीलता इनमें नहीं पाई जाती। वही मैं बात करूं, न्यूरॉन्स के अंदर आपका उत्तेजनशीलता पाई जाती है और इनके अंदर ये कैसी होती है? गैर उत्तेजक होती हैं। इनके अंदर उत्तेजनशीलता नहीं पाई जाती। किसके अंदर? न्यूरोग्लियल सेल्स के अंदर उत्तेजनशीलता नहीं पाई जाती। और ये गैर संचालनीय है। ये मैसेज भेजने का भी काम नहीं करती। तो मेन जो आपका मैसेज ट्रांसफर करने का काम कौन करता है? सिग्नल भेजने का काम कौन करता है? वो आपके न्यूरॉन्स ही करते हैं। न्यूरोग्लियल सेल्स तो क्या है? बाकी का पूरा हिस्सा बनाती हैं, लेकिन ये कोई संचालन का काम नहीं करती हैं। ठीक बात है। तंत्रिका ऊतक की पैकेजिंग को सपोर्ट करते हैं। ये जो न्यूरोग्लियल सेल्स हैं ये क्या काम करती है? जो तंत्रिका ऊतक जो है उनकी पैकेजिंग उसको सपोर्ट करती हैं। उसको पैकेजिंग को सपोर्ट करने का काम कौन करती है? न्यूरोग्लियल सेल्स करती हैं। एग्जांपल की मैं बात करूं तो जो श्वान कोशिका है वो क्या है? न्यूरोग्लियल सेल है। ठीक, आगे बात करेंगे श्वान कोशिका के बारे में। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स हैं, ये क्या है? न्यूरोग्लियल सेल्स हैं। तो इसके एग्जांपल हो गए। चलो अब आगे बढ़ते हैं अपन। अब बात करेंगे मानव तंत्रिका तंत्र की। इंसानों पे आते हैं, ध्यान से सुनना। मानव तंत्रिका तंत्र की बारे में बात करेंगे। ह्यूमन न्यूरल सिस्टम या फिर ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ठीक, चलो। तो मानव तंत्रिका जो तंत्र है वो दो प्रकार का है जी। कैसा है? दो प्रकार का है। एक है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है, और दूसरा है आपका परिधीय तंत्रिका तंत्र। कौन सा है? एक तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है और दूसरा है आपका परिधीय तंत्रिका तंत्र। बहुत ही आसान भाषा में समझाया जा रहा है। मैं इतना कहना चाह रहा हूं आपको कि मानव तंत्रिका तंत्र जो है वो दो प्रकार का होता है जी। अपने शरीर के अंदर दो प्रकार का मानव तंत्रिका तंत्र है। कौन कौन सा भैया? एक है आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और दूसरा है आपका परिधीय तंत्रिका तंत्र। यहां तक बात क्लियर है या नहीं है? बिल्कुल भैया क्लियर तो है बात। तो ठीक है। अब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो है इसके अंदर क्या आता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंदर कौन कौन से हिस्से आते हैं और जो आपका परिधीय तंत्रिका तंत्र है इसके अंदर क्या क्या आता है उसके बारे में बात करते हैं। जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है इसको सीएनएस भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? सीएनएस। तो भैया सीएनएस की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब मुझे एक बात बताओ, इतनी इंग्लिश आपको आती है कि सेंट्रल को हिंदी में क्या कहते हैं? केंद्रीय। नर्वस को हिंदी में क्या कहते हैं? तंत्रिका। और सिस्टम को हिंदी में क्या कहते हैं? तंत्र। बस वही ये बात है। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, शॉर्ट में इसको अपन सीएनएस कहेंगे आगे, ठीक है। और इसकी फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक बात है। चलो, तो मानव तंत्रिका तंत्र दो प्रकार का, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। ठीक बात है। सीएनएस कहेंगे शॉर्ट में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब इस केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंदर दो चीजें हैं, दो अंग हैं। कौन कौन से? एक तो आपका मस्तिष्क हो गया। आपका कौन? मस्तिष्क। आपका ब्रेन जो है ना वो किसके अंदर आता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंदर आता है। और कौन आता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंदर? और आता है मेरुरज्जु। कौन आता है? मेरुरज्जु। मेरुरज्जु कौन होता है? स्पाइनल कोड को कहते हैं। किसको कहते हैं? स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड क्या है? देखो दिमाग कहां पर है? यहां आपकी खोपड़ी के अंदर देखो आपका ब्रेन बंदा है, ठीक है। और जो मेरुरज्जु जो है, स्पाइनल कोड है, वो कहां पर है? यहां से पीछे जाएंगे और यहां पर मैंने आपको क्या बताया था पिछले चैप्टर के अंदर? कशरुकदंड बताया था ना मैंने आपको, वर्टिब्रल कॉलम। उसी वर्टिब्रल कॉलम के अंदर क्या होती है? आपकी स्पाइनल कोड होती है, मेरुरज्जु होती है। ठीक बात है। तो ब्रेन प्लस स्पाइनल कोड या फिर मस्तिष्क प्लस आपका मेरुरज्जु, दोनों को मिलाकर क्या कहेंगे अपन? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। तो ब्रेन और आपका स्पाइनल कोड दोनों से मिलकर क्या बना हुआ होता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र आपका बना हुआ होता है। अरे यहां तक बात क्लियर है या नहीं है? होनी चाहिए। आगे बात करेंगे अपन किसकी? परिधीय तंत्रिका तंत्र की। इसको शॉर्ट में कहेंगे क्या? पीएनएस। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को अपन ने क्या कहा शॉर्ट में? सीएनएस। और परिधीय तंत्रिका तंत्र को क्या कहेंगे अपन? पीएनएस।
या पीएनएस क्या होता है, इंग्लिश में इसकी फुल फॉर्म बता दूं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्या कहेंगे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, शॉर्ट में पीएनएस कहेंगे किसको, परिधीय तंत्रिका तंत्र को। यहां तक बात क्लियर होनी चाहिए। अब ये जो परिधीय तंत्रिका तंत्र जो है वो दो प्रकार का होता है, ये भी क्या है, दो प्रकार का होता है। एक है आपका कायिक तंत्रिका तंत्र और दूसरा है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। एक है कायिक तंत्रिका तंत्र जिसको इंग्लिश में सोमेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, और एक है आपका स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ठीक, यहां तक बात क्लियर है। ठीक, अभी जो कायिक तंत्रिका तंत्र है क्या काम करता है, आपके ऐच्छिक अंगों को कंट्रोल करता है। आपके जो ऐच्छिक अंग हैं उनको क्या करता है, कंट्रोल करता है। भैया ऐच्छिक अंग कौन कौन से हैं, अच्छा ऐच्छिक अंग कौन से हैं, हाथ को मैं हिला सकता हूं, ठीक है, अरे मेरी इच्छा से जो मैं काम कर सकता हूं, जिन अंगों को मैं कार्य करवा सकता हूं वो क्या है, ऐच्छिक अंग हैं। ठीक है, मैं हाथ को हिला सकता हूं, पैर को हिला सकता हूं, अपने चल सकता हूं, कुछ काम कर सकता हूं, बोल सकता हूं, तो ये सारे क्या है, ऐच्छिक अंग हैं। मेरी इच्छा हुई और मैंने उन अंगों को काम में ले लिया, वो ऐच्छिक अंग हैं। अरे मेरा एक दिन मन हुआ कि आज मैं हृदय बंद कर दूं, ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा वो हार्ट, कभी फिर वापस चालू नहीं होगा, तो मेरी वो इच्छा से काम नहीं करता। हार्ट जो है, मेरा हृदय जो है, वो मेरी इच्छा से काम नहीं करता, वो अपने आप काम करता है। और मेरे हाथ पैर ये सारे क्या है, मेरी इच्छा से काम करते हैं। तो ऐच्छिक अंग कौन से हो जाएंगे, जो अपनी इच्छा से काम करें, मतलब अपनी नहीं, हमारी इच्छा से काम करें, वो क्या है, आपके ऐच्छिक अंग हैं। और जो हमारे बस में नहीं है, हमारी इच्छा से काम नहीं करते, वो क्या है, अनैच्छिक अंग हैं। जैसे आपका हृदय है, वो क्या है, अनैच्छिक अंग है। ठीक है, हार्ट जो है आपका एक बार बंद हो गया तो फिर वो हो गया, फिर वापस चालू होने की कोई उसमें गुंजाइश नहीं होती। ठीक बात है क्या है? तो आपका जो कायिक तंत्रिका तंत्र होता है ना, वो किसको कंट्रोल करता है, आपके जो ऐच्छिक अंग हैं उनको कंट्रोल करता है। ठीक बात है क्या? चलो, अब आपके दिमाग में चीज आ रही होगी, भैया कायिक जो तंत्रिका तंत्र है, आप कह रहे हो कि वो ऐच्छिक अंगों को कंट्रोल करता है, लेकिन वहीं मैं बात करूं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, तो वो किसको कंट्रोल करता है, वो कंट्रोल करता है आपके जितने भी अनैच्छिक अंग है ना, उनको कंट्रोल करने का काम करता है। और जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है, ये दो प्रकार का है, ये भी क्या है, दो प्रकार का है। कौन कौन से प्रकार हैं वो ध्यान से सुनो। एक है आपका अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, और दूसरा आपका परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। ठीक है क्या? एक है आपका अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और दूसरा आपका परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। ठीक है, एक है आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक है आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसके बारे में अपन ने ब्लड वाले चैप्टर के अंदर भी बात करी थी, आगे और बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है, अभी इतना समझो आप। ठीक है, तो ये आपका पूरा जो आपका फ्लो चार्ट है वो आपको पता होना चाहिए। वापस सुनना, बहुत ध्यान से सुन लेना। ठीक है, फिर अपन आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जब तक चीजें यार दिमाग में नहीं बैठेंगी फिर कोई मतलब नहीं है। मैं बोल के चला जाऊं आपको और आपके दिमाग में कुछ बैठे ही ना, तो फिर कोई मतलब नहीं है ना। सिलेबस करवाने को 1 घंटे में एक चैप्टर निपटा सकते हैं, लेकिन निपटाना नहीं है ना, समझना है। चलो समझो। मैं कह रहा हूं मानव तंत्र का जो तंत्र है वो दो प्रकार का है जी। कौन कौन सा भैया? एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और दूसरा परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को शॉर्ट में सीएनएस कहेंगे, क्योंकि इसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो है, इसके अंदर कौन कौन आता है, तो आपका इसके अंदर मस्तिष्क और मेरुरज्जु आता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है। इन दोनों से मिलकर क्या बना हुआ होता है, आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बना हुआ होता है। ठीक बात है। दूसरा मैंने आपको क्या बताया, परिधीय तंत्रिका तंत्र। जो परिधीय तंत्रिका तंत्र है ये दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक कायिक तंत्रिका तंत्र और दूसरा है आपका, ये परिधीय तंत्रिका तंत्र के पार्ट है, कायिक तंत्रिका तंत्र और दूसरा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। कायिक तंत्रिका तंत्र जो है क्या करता है, ऐच्छिक अंगों को कंट्रोल करता है, जो आपकी इच्छा के अनुसार काम करें, वो क्या है, ऐच्छिक अंग है, उनको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, कायिक तंत्रिका तंत्र। और वहीं मैं बात करूं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, वो दो प्रकार का होता है। एक आपका अनुकंपी और एक है पैरानुकंपी, पैरानुकंपी तंत्रिका तंत्र। ठीक बात है, यहां तक बात क्लियर होनी चाहिए। चलो, अब यहां पर ये डायग्राम देखना भैया ध्यान से। ये आपका क्या है, ब्रेन है। ये क्या है, खोपड़ी के अंदर ब्रेन है। ठीक है, और ये पीछे क्या है, ये किसी इंसान को आप पीछे से देख रहे हो, किसी इंसान को आप पीछे से देख रहे हो और अपने एक्सरे निकाल लिया पीछे से उसका। कोई इंसान आगे जा रहा था, आप उसके पीछे पीछे चल रहे थे और पीछे से देख के आपने उसका क्या निकाल लिया एक्सरे। ठीक है, अब देखो ध्यान से। खोपड़ी में आपको क्या दिखा, खोपड़ी में आपको दिखा क्या, ब्रेन, मस्तिष्क आपको दिखा। बोलो ठीक बात है भैया। फिर उससे अपन ने नीचे देखा तो क्या दिखा, हमें मेरुरज्जु दिखी। कौन दिखी, मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड अपन को दिखाई दिया। अब मैं ये कह रहा हूं जो
मस्तिष्क है, जो मस्तिष्क है, जो आपकी दिमाग है, ठीक है, उससे जो नर्व्स निकलेंगी ना, उससे जो नर्व्स निकलेंगी वो कौन सी होंगी? उनको क्या कहेंगे अपन? क्रेनियल नर्व्स कहेंगे। क्या कहेंगे? क्रेनियल नर्व्स कहेंगे। और मैं वही बात करूं मेरुरज्जु जो स्पाइनल कॉर्ड है, इससे जो नर्व्स निकलेंगी, वो क्या होंगी? स्पाइनल नर्व्स होंगी। ठीक बात है। अब ये ऐसे समझो, इसको ध्यान से समझो कि घर है आपका, हाँ भैया घर तो है हमारा, हाँ तो घर है ना, उसमें जो आपका जो मेन स्विच लगा हुआ होता है बिजली वाला, ठीक है, जो बोर्ड है, हाँ उसके बटन दबाते हो तो घर में लाइट आती है, हाँ आती है। तो मैं कह रहा हूं कि जो मेन स्विच बोर्ड है उसको क्या मान लो, एक बार मस्तिष्क मान लो, उसको दिमाग मान लो भैया, मान लिया दिमाग मान लिया उसको, मेन स्विच बोर्ड को, ठीक है। अब उस मेन स्विच बोर्ड से क्या है? तारें निकली हैं, ठीक है, जो आपने फिटिंग करवा रखी है उसमें क्या है? तारें निकली हुई हैं। और वो तार कहां जा रही हैं? कुछ बल्ब के पास में जा रही हैं, कुछ ट्यूबलाइट के पास में जा रही हैं, और कुछ क्या है आपके पंखे के पास में, कुछ आपकी जो एसी होगी, कूलर हो गया, उनके पास में जा रही हैं। ठीक बात है। अरे जा तो रही हैं भैया, बिल्कुल जा रही हैं। तो ये जो तारे हैं ना, यही क्या है? नर्व्स हैं। यही क्या है? नर्व्स हैं। तो दिमाग जो है आपका मेन स्विच बोर्ड है, और इससे क्या निकली? यहां से तारें निकली, वायर्स निकले, और ये वायर क्या है? क्रेनियल नर्व्स हैं। अब ये वायर क्या करेंगे? ये इन्हीं वायर्स में क्या जाएगा? सिग्नल भेजेगा। कौन भेजेगा? ये ब्रेन जो है ये सिग्नल भेजेगा, और ये नर्व्स की सहायता से कहां जाएगा? जिस ऑर्गन के पास में इसको सिग्नल भेजना होगा वहां जाएगा। ठीक बात है। अब मान लो आपको भैया बल्ब जलाना है, तो क्या करोगे? बटन दबाओगे बल्ब वाला, और पंखे वाला बटन दबाओगे तो बल्ब जलेगा क्या? नहीं जलेगा। बल्ब वाला दबाओगे तभी तो जलेगा ना। ठीक है। अब मान लो इस ब्रेन को सिग्नल भेजना है, कहां पर? मेरे पैर में सिग्नल भेजना है, तो कैसे भेजेगा? उस नर्व को सिग्नल भेजेगा, ये उस नर्व को सिग्नल भेजेगा जो कहां जाती हो? पैर में जाती हो। ठीक बात है क्या? ठीक। ऐसे ही स्पाइनल कॉर्ड है, मेरुरज्जु जो है, मेरुरज्जु यहां पर क्या भेजेगा? इसके क्या है? स्पाइनल नर्व्स हैं। इसकी जो नर्व्स हैं उसको क्या कहेंगे? स्पाइनल नर्व्स। ठीक है। यहां से ये सिग्नल भेजेगा किसको? स्पाइनल नर्व्स को, और ये तारें जो है वो लेके जाएंगी। ठीक बात है क्या? और ये जो तारे हैं ना, ये जो तार दिखा रखी मैंने, ये तार क्या है? ये तार आपकी पीएनएस है। ये तार क्या है? पीएनएस। पीएनएस क्या है भैया? अरे परिधीय तंत्रिका तंत्र बताया तो था थोड़ी देर पहले। ये जो है आपके ब्रेन और जो स्पाइनल कॉर्ड जो है, ये जो मैंने ब्लू कलर में बना रखे हैं, मस्तिष्क और मेरुरज्जु, ये तो क्या है? आपका सीएनएस वाला पार्ट हो गया। बाकी ये जो तारें निकल रही हैं यहां से, जो पिंक कलर में जो तारें जा रही हैं, ये क्या है? पीएनएस है, परिधीय तंत्रिका तंत्र। समझ में आई बात है? तो ये परिधीय तंत्रिका तंत्र जो है, सभी तंत्रिकाएं इसकी सीएनएस से संबंधित होती हैं। ठीक है। सारी की सारी जो तारें हैं देखो जुड़ कहां से रही हैं? ये आ रही हैं और जुड़ कहां रही हैं? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से, सीएनएस से जुड़ रही हैं आके। ठीक बात है क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखो, इस डायग्राम से आपको समझ में आएगा कि अपने शरीर के अंदर ये किस तरीके से काम करते हैं। ध्यान से सुनना। ये क्या है? सीएनएस है। अरे समझ में आ रही क्या? ये क्या है? सीएनएस। सीएनएस क्या है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र किस किस से मिलकर बना हुआ होता है? आपका ब्रेन, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। बिल्कुल ठीक बात है भैया। ध्यान से देखो। अब इधर ये क्या है? ऐच्छिक अंग है, और इधर ये क्या है? अनैच्छिक अंग है। ऐच्छिक अंग कौन से होते हैं? जो हमारी इच्छा के अनुसार काम कर ले वो ऐच्छिक अंग हो जाएंगे, और जो हमारी इच्छा के अनुसार काम ना करें, अपने आप काम करें, वो अनैच्छिक अंग है। ठीक बात है क्या? ठीक बात है। अब मैं ये कह रहा हूं कि चाहे वो ऐच्छिक अंग हो, चाहे वो अनैच्छिक अंग हो, ठीक है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है आपका, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो है, उससे कनेक्टेड तो होंगे ही होंगे। ठीक बात है। चलो आ जाओ, ध्यान से सुनो। अब मेरे मस्तिष्क को मेरे किसी ऐच्छिक अंग से काम करवाना है। मैं ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। मेरे मस्तिष्क को, मेरा जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो है, उसको मेरे किसी ऐच्छिक अंग से काम करवाना है। ऐच्छिक अंग मैं एग्जांपल के लिए लेता हूं, मेरे हाथ से कोई काम करवाना है उसको, तो वो क्या करेगा? सिग्नल भेजेगा जी। क्या भेजेगा? सिग्नल भेजेगा। मेरे दिमाग में कुछ उपज आई, मेरे दिमाग में कुछ आइडिया आया कि भैया एक बार तू क्या करे, अपने दोस्त को एक थप्पड़ मार दे, अपने दोस्त को एक थप्पड़ मार दे। थप्पड़ मारने के लिए हाथ को उठाना पड़ेगा। उपज किसकी है? ये विचार किसके अंदर आया? ये दिमाग के अंदर आया, मेरे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंदर आया। मेरे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंदर ये आइडिया आया, और उसने सिग्नल भेजा किसके पास में? मेरे हाथ के पास में सिग्नल भेजा कि हाथ उठा और इसके थप्पड़ मार दे। ठीक बात है। दिमाग की उपज थी, मैंने हाथ उठाया और थप्पड़ भी मार दिया। कैसे मारा? ध्यान से सुनो। अब ये जो सिग्नल आया है ना, उपज तो आ गई दिमाग के अंदर, अब ये जो सिग्नल है हाथ तक पहुंचाना भी तो है ना, पहुंचाना भी है।
तो ये पहुंचेगा कैसे, उसके बारे में बात करते हैं। आ जाओ। तो ये जो CNS है मेरा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, ये ऐच्छिक अंग मेरा हाथ है, ठीक है। अब यहां से क्या है, ये सिग्नल देखो, ये आया जी, ये सिग्नल आया किसके पास में, मेरे हाथ के पास में सिग्नल आया ना, आया, ठीक है। ये जो सिग्नल जो लेके आता है ना, ये जो सिग्नल लेके आता है, इनको क्या कहते हैं, तंत्रिकाएं कहते हैं। और इन तंत्रिकाओं का नाम क्या है, ये क्या है, नर्व्स। यही वो नर्व्स हैं, थोड़ी देर पहले बताया था ना, ये तारे हैं। ये तारे क्या लेके जाती हैं, सिग्नल लेके जाती हैं। ये मेन स्विच बोर्ड, ये आपका बल्ब है, ठीक है। ये मेन स्विच बोर्ड है, ये आपका बल्ब है। आपको बल्ब ऑन करना है, जलाना है आपको बल्ब, तो क्या करोगे, मेन स्विच बोर्ड से बटन दबाया, बल्ब जल जाएगा। कैसे जलेगा, क्योंकि यहां से वायर जा रहा है, और ये वायर क्या है, इस वायर का नाम क्या होता है, इस वायर का नाम होता है चालक या प्रेरक या अपवाही तंत्रिकाएं। कौन सी है ये, चालक, प्रेरक या अपवाही तंत्रिकाएं होती हैं ये, ठीक है। इंग्लिश में बात करूं तो मोटर न्यूरॉन कहते हैं इनको, क्या कहते हैं, मोटर न्यूरॉन। ये क्या करती हैं, चालक, प्रेरक जो अपवाही तंत्रिकाएं होती है, कैसे काम करती हैं ये CNS से अंग के पास में क्या लेके आती हैं, सिग्नल लेके आती हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से अंग तक जो सिग्नल ले जाने का काम करते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से अंग तक जो सिग्नल लेके आती है, उन तंत्रिकाओं को कहते हैं प्रेरक, चालक या फिर अपवाही तंत्रिकाएं। समझ में आई क्या, आई भैया, ठीक है। मैंने थप्पड़ मार दिया अपने दोस्त को मैंने थप्पड़ मार दिया, ठीक है। अब जो है मैंने थप्पड़ मारा और मेरे हाथ ने एक सिग्नल भेजा वापस दिमाग के पास में कि हाँ जी आपका काम हो गया है, आपका काम मैंने कर दिया है, मैं थप्पड़ मार चुका हूं, ठीक है। हाथ ने सिग्नल भेजा वापस दिमाग के पास में कि आपका काम जो है वो डन हो चुका है, ठीक है। अब हाथ क्या मेरा ऐच्छिक अंग, हाथ ने किसको सिग्नल भेजा, दिमाग को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को, कि भैया आपका काम हो चुका है। पहले मेरे दिमाग ने क्या कहा था, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र ने क्या कहा था, मेरे हाथ को कहा कि थप्पड़ मार दे, तो दिमाग ने सिग्नल भेजा हाथ को, फिर हाथ ने थप्पड़ मार के वापस सिग्नल भेजा कि हाँ भैया मार दी है थप्पड़। अब ये जो हाथ से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के पास में जो सिग्नल गया है, ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं। जो ये ऐच्छिक अंग मेरा हाथ है, ये CNS केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, ठीक है। अब इस ऐच्छिक अंग से किसके पास में सिग्नल जाएगा, दिमाग के पास में, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के पास में, कि भैया आपका काम हो चुका है। ये जो तार लेके जाएगी ना, ये जो सिग्नल लेके जाने वाली जो तार है, इसका नाम क्या होगा, संवेदी या फिर अभिवाही तंत्रिकाएं, संवेदी या फिर अभिवाही तंत्रिकाएं, ठीक है। और ये क्या करती है, अंग से CNS तक काम करती है। ये जो अभिवाही या फिर जो संवेदी तंत्रिकाएं कैसे काम करती हैं, अंग से CNS तक सिग्नल ले जाने का काम करती हैं। अब एक बहुत ही सिंपल भाषा में आपको समझाता हूं, मैंने बोला क्या है, बहुत ध्यान से समझना। मैंने कुछ नहीं बोला, बहुत आसान चीजें बोली है मैंने, कि जो आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, ठीक है, वो अगर आपके किसी ऐच्छिक अंग को सिग्नल भेज रहा है, तो वो सिग्नल लेके कौन जाता है, वो लेके जाता है आपकी प्रेरक या फिर चालक या फिर अपवाही तंत्रिका लेके जाती है। ये जो अपवाही तंत्रिका है या फिर जो चालक या फिर प्रेरक जो तंत्रिका है, ये कैसे काम करती है, ये काम करती है CNS से अंग तक काम करती है। इसका रूट क्या है, CNS से अंग तक, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से अंग तक इसका रूट होता है, ठीक है। वही मैं बात करूं दूसरी तंत्रिका जिसका नाम क्या है, संवेदी या फिर अभिवाही तंत्रिका। इसका रूट क्या है, इसका रूट है अंग से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से अंग तक किसका रूट होता है, प्रेरक या फिर चालक या फिर अपवाही तंत्रिका। वही मैं बात करूं अंग से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक किसका रूट होता है, संवेदी या फिर अभिवाही तंत्रिका। क्लियर है यहां तक। ये बात हो गई किसकी, आपकी कायिक तंत्रिका तंत्र की बात हो गई। किसकी बात होगी, कायिक तंत्रिका तंत्र। मैंने आपको बताया था ना, कायिक तंत्रिका तंत्र जो है वो क्या करता है, वो काम करता है किस पर, ऐच्छिक अंग पर काम करता है। ऐच्छिक अंग पर ही तो काम किया है, तो इसलिए कायिक तंत्रिका तंत्र इस प्रकार से काम करता है, ठीक बात है। आ जाओ, अब बात करें स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की, बात करते हैं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की, ठीक है। ध्यान से सुनो, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, ठीक है। यहां क्या है, अनैच्छिक अंग है। अनैच्छिक अंग मतलब जिन पर अपना कोई जोर जबरदस्ती नहीं चलती है, ठीक है। ध्यान से देखो, लेकिन फिर भी अपनी इच्छा से वो चालू बंद नहीं होते। मैंने बात करी हृदय की, बात करी मैंने आपको कहा कि हृदय जो है मेरी इच्छा से काम नहीं करता, मेरी इच्छा से काम नहीं करता है हृदय, ठीक है। मैंने चाहा कि मैं हृदय को चालू कर लूं, मैं बंद कर लूं, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप चालू बंद नहीं कर सकते हृदय को, लेकिन फिर क्या भैया, हृदय जो है हमारे शरीर के कंट्रोल में है ही नहीं, वो अपने आप ही काम करेगा। मैंने कहा आप उसको चालू बंद नहीं कर सकते, लेकिन उसके गति में परिवर्तन कर सकते हो। आप उसकी गति में परिवर्तन कर सकते हो। वो हृदय जो है वो काम करेगा अपने आप,
लेकिन आप उसको, उसकी गति को जो है वो कम ज्यादा कर सकते हो, उसकी गति बढ़ा सकते हो। भैया वो कैसे? मैंने कहा कि अगर आपके सामने कोई डरावनी चीज आ जाए, आपके सामने कोई डरावनी चीज आ जाए तो क्या होगा भैया? हार्ट बीट बढ़ जाएगी। तो मैंने कहा हृदय की गति बढ़ गई ना। आपको कैसे, आपके हृदय को कैसे पता चला कि आपके सामने कोई डरावनी चीज है? आपके सामने कोई डरावनी चीज है, या फिर आपके पीछे कुत्ता पड़ गया है, आपके सामने कुछ ऐसी चीज आ गई जिससे आपको डर लग रहा हो, ठीक है। तो आपका जो मस्तिष्क है ना, आपका जो दिमाग है, आपका जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है जो है, वो सिग्नल भेजता है किसको? वो आपके हृदय को, आपके जो अनैच्छिक अंग उनको सिग्नल भेजता है और कहता है कि इसके सामने कोई डरावनी चीज आ गई है। तो आपका जो हृदय है वो क्या करता है? अपनी गति बढ़ा लेता है, अपनी गति बढ़ा लेता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हृदय जो है उसको अपन पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकते कि मैं चालू बंद कर दूं इसको। अनैच्छिक अंग जो होते हैं उनको आप पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन उनकी गति में परिवर्तन करना, ये सारी काम आप कर सकते हो। ठीक बात है क्या? ठीक है। तो ये जो यहां पर कौन सी तंत्रिका तंत्र काम करता है? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र काम करता है। जो आपके ऐच्छिक अंग हैं उन पर काम करता है आपका कायिक तंत्रिका तंत्र, और जो आपके अनैच्छिक अंग हैं उन पर कौन काम करता है? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो सीएनएस जो है वो सिग्नल भेजेगा किसको? अनैच्छिक अंग को सिग्नल भेजेगा, और जो सिग्नल लेके जाने वाली जो तार होती है उसका नाम मैंने आपको बता दिया, चालक, प्रेरक या फिर अपवाही तंत्रिका नाम होता है इसका। ठीक है, वही मैं बात करूं, अनैच्छिक अंग से सीएनएस तक वापस कोई सिग्नल आना है तो उसके लिए कौन सी तार होती है? संवेदी या फिर अभिवाही तंत्रिका। ये आपको सिंपल सी भाषा में मैंने आपको समझा दिया। अनैच्छिक अंग, ठीक है, अनैच्छिक अंग और ऐच्छिक अंग दोनों के बारे में बात कर लिया अपन ने। समझ में आई? ठीक है। तो यहां पर आपको केंद्रीय तंत्रिका तंत्र भी समझ में आ जाना चाहिए, और परिधीय तंत्रिका तंत्र, ये जो कायिक तंत्रिका तंत्र किसका पार्ट है? परिधीय तंत्रिका तंत्र का ही पार्ट है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है, किसका पार्ट है? परिधीय तंत्रिका तंत्र का पार्ट है। समझ में आई बातें? आई भैया, आगे बढ़ते हैं। चलो अब एक नोट है, ठीक है, एनसीईआरटी में एक लाइन लिख रखी है। और यहां पर एक चीज और बता दूं मैं आपको कि एनसीईआरटी की जो पैराग्राफ जो है उसमें यहां पर गलत दे रखा है। क्या गलत दे रखा है? हिंदी वाले में, इंग्लिश वाले में तो सही है। जो आपका न्यूरॉन है ना, जो न्यूरॉन है जहां से स्टार्ट होता है उससे पहले जो पैराग्राफ है उसके अंदर जहां पर कायिक तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के बारे में जो बातें लिख रखी हैं वहां पर गलतियां हैं। ठीक है, उल्टा लिख रखा है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र और कायिक तंत्रिका तंत्र के जो फंक्शन है उनको उल्टा लिख रखा है, तो वो देख लेना, वो गलत लिख रखा है। ठीक है, और अगले लेक्चर में उसको मैं करेक्ट करवा दूंगा। ठीक है, चलो नोट देखो भाई, एनसीईआरटी की लाइन है। ठीक है, अंतरंग तंत्रिका, एक है अंतरंग तंत्रिका तंत्र। ठीक है, विसरल नर्वस सिस्टम कहते हैं इसको ना इंग्लिश में। ये जो अंतरंग तंत्रिका तंत्र है ये कुछ भी नहीं है, ये किसका ही पार्ट है? ये पार्ट है परिधीय तंत्रिका तंत्र का ही भाग होता है एक। ठीक है, अंतरंग जो तंत्रिका तंत्र है किसका भाग है? परिधीय तंत्रिका तंत्र का। भैया आपने तो कहा था परिधीय तंत्रिका जो तंत्र है इसका दो ही भाग है, एक तो आपने बताया कायिक तंत्रिका तंत्र, दूसरा आपने बताया स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ठीक, मैंने यही बताया था। तो ये अंतरंग तंत्रिका तंत्र कहां से आ गया? तो मैंने कहा कि ये जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है ना उसी को ही अंतरंग तंत्रिका तंत्र कहते हैं। ऐसे समझो आप कि जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है उसी को अंतरंग तंत्रिका तंत्र भी कहते हैं। ठीक है, यहां पर ये तंत्रिका मैं सही से लिख देता हूं। चलिए जी, आ जाओ न्यूरॉन के बारे में बात कर लेते हैं। ये क्या है? न्यूरॉन। एनसीईआरटी का ये डायग्राम है जी, न्यूरॉन। अब इसके बारे में कुछ खास बातें, पहले तो आपको ये डायग्राम दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, पहले भाई हमने देख रखा होगा 9वीं 10वीं में ही अपन देख लेते हैं ये डायग्राम। ठीक है, देखो ध्यान से, देख लिया भैया, अब ध्यान से देखना। इस डायग्राम के अंदर अपन पूरे डिटेल में पढ़ने वाले हैं इस डायग्राम को। ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है ना, ये ऊपर वाला जो हिस्सा, इसको क्या कहते हैं? ये पूरा जो हिस्सा, ये जो हिस्सा, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कोशिका काय कहते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनो, मैं जो बोल रहा हूं वो ध्यान से सुनना है ना, जितना अपने लिए इंपॉर्टेंट है वो ध्यान से सुनो भाई। ये जो हिस्सा है इसको क्या कहेंगे अपन? कोशिका काय कहेंगे। और इंग्लिश वाला नाम भी लिख देता हूं मैं, इसको क्या कहते हैं? सेल बॉडी कहते हैं। कौन सी बॉडी? सेल बॉडी। ठीक है, सेल माने कोशिका और बॉडी माने काय, तो कोशिका काय इंग्लिश में क्या कहेंगे? सेल बॉडी कहेंगे। बहुत सिंपल बात है भैया। ठीक है, इसके अंदर ये जो बीच में आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है? केंद्रक है। नॉर्मल सी बात है, कोई कोशिका होगी तो उसके बीच में क्या होगा? केंद्रक होगा। बिल्कुल ठीक बात है। चलो भैया, ये क्या है? यहां से डाली से निकली हुई है, ये ब्रांचेस जो निकली है, शाखाएं जो निकली हुई हैं, ये क्या है? ये क्या बवाल है? ये जो शाखाएं निकली हुई क्या है? इनको कहते हैं डेंड्राइट कहते हैं। क्या कहते हैं? डेंड्राइट कहते हैं। और ये जो हिंदी वाला नाम जो मेरे पढ़ने में नहीं आ रहा यार, है ना, दुर्माक्षे। दुर्माक्षे क्या है ये?
बताना कमेंट में बताना भाई क्या है। इंग्लिश में लिख के बताना, हिंदी में तो देख लिया मैंने, लिखा हुआ तो देख लिया। इंग्लिश में लिख के, मैसेज वाले भाषा उसमें लिख के बताना क्या है ये, दूर्माक्ष या फिर दुम्राक्ष, बताना भाई क्या है ये। ठीक है, इतनी नहीं आती मेरे को हिंदी। ठीक है, हाँ तो ये जो डेंड्राइट है, ठीक है, ये जो आपकी शाखाएं निकली हुई हैं यहाँ से ऊपर, ठीक है, ये क्या है, डेंड्राइट है। ठीक है, आगे अपन डेंड्राइट वर्ड यूज करेंगे और यहाँ पर नीचे एक एक्सोन होता है, आगे बात करूंगा है? अभी सुनो, ये जो शाखाएं निकली हुई है कोशिका काय से, ये ऊपर पूरा जो है इसको क्या कहेंगे, कोशिका काय कहेंगे। ठीक बात है, इस कोशिका काय से क्या निकले हुए हैं, ये जो शाखाएं निकली हुई है क्या कहेंगे, डेंड्राइट कहेंगे। अब इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। डेंड्राइट क्या है, छोटे तंतु है। ये क्या है, छोटे तंतु है। देखो छोटे छोटे तंतु तो है, छोटे छोटे तंतु है। ठीक है, जो कोशिका काय से प्रवर्धित हुए हैं। ठीक है, यहां पर थोड़ा सा गलती लिखी हुई है, प्रवर्धित। ठीक है, प्रवर्धित हुए। ठीक है, छोटे तंतु हैं आपके। जो डेंड्राइट है वो क्या, छोटे तंतु होते हैं, जो कहां से निकले हैं, वो निकले हैं आपकी कोशिका काय से ही निकले हैं। ठीक है, उसी से प्रवर्धित हुए हैं। ठीक है भैया, ये जो लाल लाल दिखाई दे रहे हैं, इसमें दाने से दिखाई दे रहे हैं, ये क्या बवाल है, ये इनको कहते हैं निसेल ग्रेन्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं, निसेल ग्रेन्यूल इनको कहा जाता है। ये निसेल ग्रेन्यूल क्या है वो ध्यान से देखो, कोशिका काय और डेंड्राइट में पाए जाते हैं। ये जो निसेल ग्रेन्यूल है आपको छोटे छोटे दाने से जो दिख रहे हैं लाल कलर के, ठीक है, यहां देखो ये छोटे छोटे दाने जो दिख रहे हैं आपको, ये क्या है, ये है आपके कोशिका काय और डेंड्राइट में पाए जाते हैं। देखो कोशिका काय में भी है, ये कोशिका काय में भी है, और डेंड्राइट जो है ना, इनके अंदर भी ये लाल लाल आपको दिखाई देंगे। ठीक है, तो जो निसेल ग्रेन्यूल है वो कोशिका काय में भी पाए जाते हैं और डेंड्राइट में भी पाए जाते हैं। प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं ये जो निसेल ग्रेन्यूल क्या करते हैं, प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। और एक बात बता दूं मैं आपको कि प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है, राइबोसोम जो है ना वो करता है प्रोटीन का संश्लेषण। तो निसेल ग्रेन्यूल जो है वो किससे बना हुआ होता है, वो RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम प्लस राइबोसोम से बना हुआ होता है। ठीक है, सेल वाले चैप्टर में बात करूंगा मैं RER की, अभी इतना समझो आप। ठीक है, कल लेक्चर आएगा सेल वाला चैप्टर का ना, कोशिका वाले चैप्टर का। तो RER प्लस राइबोसोम से ये बने होते हैं। कौन बने हुए होते हैं, निसेल ग्रेन्यूल। निसेल ग्रेन्यूल के बारे में सिंपल सी बातें हैं, ध्यान से सुनो। अरे इस डायग्राम में बहुत सिंपल डायग्राम है, कुछ भी नहीं है। मैं कह रहा हूं ये जो इतना स्ट्रक्चर होगा कहते हैं कोशिका काय कहते हैं। इसी कोशिका काय से कुछ शाखाएं निकली हैं, उन शाखाओं का कहते हैं डेंड्राइट कहते हैं। वो छोटे छोटे तंतु हैं, वो किससे परिवर्धित हुए हैं, कोशिका काय से ही परिवर्धित हुए हैं। इसके बीच में क्या है, एक केंद्रक है, एक निसेल ग्रेन्यूल भरे हुए हैं। इसके अंदर क्या भरे हुए हैं, निसेल ग्रेन्यूल भरे हुए हैं। ये निसेल ग्रेन्यूल कहां पाए जाते हैं, कोशिका काय के अंदर पाए जाते हैं, सेल बॉडी के अंदर, और उसके अलावा ये आपके डेंड्राइट के अंदर पाए जाते हैं। बोले ठीक बात है भैया। ये निसेल ग्रेन्यूल काम क्या करते हैं, प्रोटीन संश्लेषण का काम करते हैं, प्रोटीन को बनाने का काम करते हैं। और आपको मैं बता दूं प्रोटीन को बनाता कौन है, राइबोसोम बनाता है। तो जो आपका निसेल ग्रेन्यूल है वो किससे बना हुआ होता है, वो बना हुआ होता है आपके RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, और राइबोसोम से ये बना हुआ होता है। ठीक बात है क्या, ठीक। आ जाओ यहां से थोड़ा नीचे आते हैं, ऊपर वाले जो जितने भी आपके थे उनकी सब की बात कर ली, डेंड्राइट की बात कर ली अपन, एक निसेल ग्रेन्यूल, कोशिका काय, केंद्र की बात कर ली। अब आ जाओ, ये जो नीचे वाला जो हिस्सा है ना, ये ऊपर वाले इसको क्या कहते हैं, कोशिका काय और डेंड्राइट कहते हैं। ये जो नीचे वाला जो ये हिस्सा जो है ना, ये हिस्सा, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहते हैं तंत्रिकाक्ष। क्या कहते हैं, तंत्रिकाक्ष। इंग्लिश में तो कहा जाता है एक्सोन। क्या कहते हैं, एक्सोन लिखते हैं भैया, ये इसको आगे अपन एक्सोन ही लिखेंगे, एक्सोन। एनसीईआरटी भी एक्सोन लिखती है बहुत जगह, ठीक है, एक्सोन भी लिखती है, तंत्रिकाक्ष भी लिखती है। तो दोनों वर्ड्स अपन को पता होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी लाइन से पेपर आ जाएगा, एक्सोन लिखा जाएगा। आपको हमने तंत्रिकाक्ष पढ़ा था और आ गया कल को एक्सोन हो गया बस खल, ठीक है। तो दोनों वर्ड पता होने चाहिए, ठीक है। ये जो है देखो, ये जो येलो कलर में आपको दिख रहा है, ये नीचे वाली जो डंडी है, क्या कहेंगे अपन, इसको कहेंगे एक्सोन या फिर तंत्रिकाक्ष, ठीक है। तो आपका जो न्यूरॉन होता है उसके अंदर दो भाग होते हैं, दो ध्रुव होते हैं इसके अंदर। एक होता है आपका डेंड्राइट, एक आपका होता है डेंड्राइट, और एक होता है आपका एक्सोन, ठीक है, एक्सोन, ठीक है। अब इस एक्सोन में आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहां पर क्या है, ये क्या है, ब्लैक कलर में दिखाई दे रही है आपको, ये क्या है, ये श्वान कोशिका है। कौन सी कोशिका, श्वान कोशिका है। ये कौन सी कोशिका है, श्वान कोशिका। ये जो श्वान कोशिका है ये क्या निकालती है, ये एक चीज बनाती है, एक आवरण बनाती है। क्या आवरण बनाती है, ये एक आवरण बनाती है जिसका नाम है क्या है, माइलिन आवरण बनाती है। एक आवरण बनाती है, माइलिन आवरण। ध्यान से सुनो, वापस एक बार रिपीट और करूंगा, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। मैंने कहा जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है इस पार्ट को कहेंगे अपन तंत्रिकाक्ष या फिर इंग्लिश में एक्सोन कहेंगे।
इस एक्सोन के ऊपर क्या लगी हुई है, इसके ऊपर श्वान सेल्स लगी हुई हैं, श्वान कोशिकाएं लगी हुई हैं। और ये श्वान कोशिका क्या काम करती हैं, ये एक आवरण बनाती है, माइलिन आवरण कहते हैं उसको। क्या कहते हैं, माइलिन आवरण। मैं आपको दिखाता हूं माइलिन आवरण किसको कहते हैं। ये क्या है आपकी श्वान कोशिका, जो ब्लैक कलर वाली है वो क्या है, श्वान कोशिका। इसके ऊपर ये देखो आवरण बना लिया इसने, ये आवरण, इसी आवरण का नाम क्या है, इसी आवरण को कहते हैं माइलिन आवरण। तो ये आवरण किसने बनाया है, श्वान कोशिका ने बनाया है। ठीक है, तो यहां पर देखो ये माइलिन आवरण है, ये माइलिन आवरण है, ये माइलिन आवरण है, ये माइलिन आवरण है। और आप एक चीज नोटिस करना कि दो माइलिन आवरण के बीच में एक खाली जगह है। ये दो माइलिन आवरण के बीच में क्या है, एक खाली जगह है। उस खाली जगह को क्या कहते हैं, रैनवियर के नोड कहते हैं, नोड ऑफ रैनवियर, या फिर रैनवियर के नोड। रणवीर के नोड नहीं है, रैनवियर के नोड। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। और ये जो नीचे वाला जो हिस्सा है क्या कहेंगे, तंत्रिकाक्ष शिरा कहेंगे, एक्सोन टर्मिनल। यहां पर देखो आपका एक्सोन जो है, आपका जो तंत्रिकाक्ष जो है वो खत्म हो जाता है, इसलिए क्या कहेंगे, इसको तंत्रिकाक्ष शिरा कहेंगे, एक्सोन टर्मिनल। ये जो है आपकी, ये जो नीचे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो दिखाई दे रहे हैं, इनको कहते हैं आपका सिनेप्टिक नोब कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, सिनेप्टिक नोब कहते हैं। और इनके अंदर ये डायग्राम देखो, इसमें थोड़ा सा अंदर से डायग्राम कुछ इस प्रकार का होता है। कलर दूसरा लेता हूं, चलो मैं। ये क्या आपका एक्सोन है, ठीक है। ये क्या है आपके सिनेप्टिक नोब। ठीक है, इन्होंने सिनेप्टिक नोब। इस सिनेप्टिक नोब के अंदर क्या है, इस सिनेप्टिक नोब के अंदर होती है सिनेप्टिक पुटिका। क्या होती है, सिनेप्टिक पुटिका। जो मैंने ब्लू कलर में बनाई वो क्या है, सिनेप्टिक पुटिका। ये जो रेड कलर वाली थी ये सिनेप्टिक नोब है, सिनेप्टिक नोब है। इस सिनेप्टिक नोब के अंदर ये क्या है, सिनेप्टिक पुटिका है। क्या है, सिनेप्टिक पुटिका। इस सिनेप्टिक पुटिका के अंदर क्या भरा हुआ होता है, इसके अंदर भरा हुआ होता है न्यूरोट्रांसमीटर भरा हुआ होता है। ये जो मैंने हरे रंग के अंदर डॉट डॉट से भरी है, ये क्या है, ये न्यूरोट्रांसमीटर है। ये क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर। थोड़ी देर पहले भी जिक्र आया था न्यूरोट्रांसमीटर का। ठीक है, याद करो, मैंने आपको कहा था कि स्टार्टिंग में जब चैप्टर का मैंने अपने लेक्चर आज का स्टार्ट किया था, तभी मैंने आपको बताया था कि जो न्यूरॉन है वो न्यूरोट्रांसमीटर की सहायता से अपना कार्य करते हैं। ठीक है, तो इनके अंदर क्या भरा हुआ होता है, न्यूरोट्रांसमीटर भरा हुआ होता है। ठीक बात है, चलो। तो यहां पर आपका न्यूरॉन का डायग्राम आपने देखा, सारी चीजें अपने बताई। आगे बात करते हैं अब तंत्रिकाक्ष। एक्सोन जो है आपके दो प्रकार के हैं। एक्सोन जो है आपके तंत्रिकाक्ष जो है वो दो प्रकार के। एक्सोन क्या होता है, ये नीचे वाला जो भाग है, ये इसको क्या कहते हैं, एक्सोन कहते हैं। तो आपके तंत्रिकाक्ष जो है वो आपके दो प्रकार के हैं। एक्सोन दो प्रकार के हैं। कैसे भैया, कैसे दो प्रकार के हैं? एक होता है आपके आच्छदी माइलिनेटेड तंत्रिकाक्ष, माइलिनेटेड एक्सोन, आच्छदी तंत्रिकाक्ष। और एक होते हैं आपके आच्छदहीन तंत्रिकाक्ष, नॉन माइलिनेटेड। ठीक है, क्या फर्क है दोनों में? ठीक है, आच्छद का मतलब क्या है, जिस पर आवरण होगा, आच्छद होगा। ठीक है, वो क्या है आपका आच्छदी तंत्रिकाक्ष होगा। और जिस पर आच्छदहीन होगा, मतलब जिस पर आवरण नहीं होगा, वो क्या होगा आपका आच्छदहीन तंत्रिकाक्ष। ठीक है, ध्यान से देखो, आच्छदी तंत्रिका होती हैं। ठीक है, आच्छदी जो तंत्रिका तंतु होते हैं उनमें श्वान कोशिका से वो ढके हुए होते हैं। श्वान कोशिका इनमें पाई जाती हैं। आच्छदी जो तंत्रिकाक्ष होते हैं उनके अंदर श्वान कोशिकाएं पाई जाती हैं। बोले ठीक बात है भैया। और मैंने आपको कहा था कि श्वान कोशिका फिर क्या बनाती हैं, वो बनाती हैं क्या, माइलिन आवरण बनाती हैं। और जो तंत्रिकाक्ष के चारों ओर माइलिन आवरण बनाती है, जो श्वान कोशिका है वो होती है इनमें। आच्छदी जो तंत्रिकाक्ष जो है इनमें श्वान कोशिका होती है। और श्वान कोशिका क्या निकालती है, माइलिन आवरण बनाती है। तो इसलिए क्या, ये ढके हुए हैं, आवृत हैं, इसलिए क्या कह दिया इनको, आच्छदीय तंत्रिकाक्ष कह दिया। ठीक है, ये सीएनएस में अधिक पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, इसको शॉर्ट में सीएनएस कहते हैं। तो सीएनएस में ये अधिक पाए जाते हैं। वहीं मैं बात करूं आच्छदहीन की, ठीक है, नॉन माइलिनेटेड जो तंत्रिकाक्ष है वो कौन से हैं? आच्छदहीन तंत्रिका तंतु में भी श्वान कोशिकाएं तो पाई जाती हैं। देखो आप एक चीज में कंफ्यूजन मत होना, आच्छदहीन में भी जो श्वान कोशिकाएं वो पाई जाती हैं, और आच्छदी वाले में भी श्वान कोशिकाएं पाई जाती हैं। श्वान कोशिका हर जगह है, लेकिन आच्छदी वाले में वो माइलिन के आवरण भी बनाती हैं, लेकिन आच्छदहीन के अंदर वो क्या है, माइलिन का आवरण नहीं बनाती हैं। तो आच्छदहीन तंत्रिका तंत्र जो है, तंतु जो है, इनमें श्वान कोशिकाओं से ये घिरे रहते हैं, लेकिन ये एक्सोन के चारों ओर माइलिन का आवरण नहीं बनाती हैं। ठीक है, नहीं बनाते हैं। ठीक है, चलो ठीक है। और ये पीएनएस में अधिक पाए जाते हैं। जो आपके आच्छदहीन वाले हैं ये आपके परिधीय तंत्रिका तंत्र में ज्यादा पाए जाएंगे, और आच्छदी वाले सीएनएस केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में अधिक पाए जाते हैं। ठीक बात है, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ टर्म्स हैं, ठीक है, वो ध्यान से सुनना।
कोशिकाएं का संग्रह, बहुत सारी कोशिकाएं हैं, मैंने आपको दिखा दी डायग्राम में कोशिकाएं क्या होती है, तो बहुत सारी कोशिकाएं एक जगह पे हैं, तो सीएनएस में उन्हीं कोशिकाएं का संग्रह, उनको क्या कहेंगे अपन, न्यूक्लियाई नाम देंगे, और पीएनएस में इस कोशिकाएं संग्रह को क्या नाम दे देंगे, गेंगलिया नाम दे देंगे। चीज वही है, बस नाम अलग अलग दे दिए, जगह के हिसाब से नाम उनका अलग अलग हो गया, ठीक है। अरे समझो ध्यान से, कोई भाई गांव में कोई बच्चा जन्मा है, ठीक है, तो उसका नाम क्या निकाल देंगे, ठीक है, छोटू, कुछ भी नाम निकाल देंगे। वही मैं बात करूं, कोई भाई बड़े कोठी बंगले वाले घर में कोई जन्मा है, तो उसका नाम क्या निकाल देंगे, बेबी, रोजी, ठीक है, इस प्रकार का नाम निकाल देंगे। तो बच्चा ही है, चीज वही है, नाम अलग अलग हो गए ना उनके, ठीक है। तो इस प्रकार का सिस्टम है, तो चीज वही है, कोशिकाएं का ही संग्रह है, लेकिन सीएनएस में इसको क्या कह देंगे, न्यूक्लियाई कह देंगे, और पीएनएस में इसको क्या कह देंगे, गेंगलिया कह देंगे, ठीक है। चीज वही है, नाम अलग अलग हो गए, ठीक है। आगे एक्सोन्स का संग्रह, बहुत सारे एक्सोन का संग्रह है, उसको सीएनएस में कहते हैं ट्रैक्ट, ठीक है, और पीएनएस में कहेंगे उसको नर्व फाइबर, तंत्रिका तंतु कहेंगे, ठीक है। तो यहां पर देखो चीज वही है, नाम अलग अलग हो गए, जगह के हिसाब से नाम बदल जाते हैं, ठीक बात है क्या, ठीक। प्लेक्सस, प्लेक्सस भी एक शब्द आएगा, आगे पढ़ेंगे अपन। प्लेक्सस क्या होता है, किसी जाल, नेटवर्क को क्या कहते हैं अपन, प्लेक्सस कहते हैं, जाल या फिर नेटवर्क को क्या कहते हैं, प्लेक्सस कहते हैं। आगे बात करेंगे, दो कुछ टर्म्स बतानी थी, बस आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं न्यूरॉन के प्रकार, न्यूरॉन के प्रकार के बारे में बात करते हैं। 3 प्रकार की न्यूरॉन अपने एनसीईआरटी बताती है, ठीक है। मुख्यतः तो 2 प्रकार की बताती है एनसीईआरटी, ठीक है, लिखा हो 2 प्रकार का ये, लेकिन 3 प्रकार के, ठीक है। आगे 2 प्रकार और बताऊंगा, तो 5 प्रकार बताऊंगा पूरे, ठीक है। तो 3 प्रकार तो अपने को पढ़ने ही पढ़ने हैं, ठीक है। तो न्यूरॉन के 3 प्रकार हैं, ठीक है। एक है आपका एक ध्रुवीय यूनिपोलर, दूसरा आपका द्विध्रुवीय, और तीसरा आपका बहुध्रुवीय, ठीक है। मतलब क्या है इनका, ध्यान से देखना भाई। एक ध्रुवीय जो न्यूरॉन है वो कैसा होता है, वो कुछ इस प्रकार का होता है, वो कुछ इस प्रकार का न्यूरॉन होता है भैया। आपको अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, ये इस न्यूरॉन के अंदर देखो आप, इसके अंदर ये क्या ऊपर वाला क्या है, कोशिकाएं है, ठीक है। ये क्या है आपका एक्सोन है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, इसके अंदर क्या चीज मिसिंग है, मिस क्या है इसमें, इसमें भैया डेंड्राइट तो है ही नहीं, जो आपने छोटे छोटे बाल से जो शाखाएं बनाई थी, वो डेंड्राइट तो उसमें है ही नहीं, तो उसमें डेंड्राइट नहीं है। तो मैंने आपको बताया था कि एक न्यूरॉन जो होता है उसके अंदर 2 हिस्से होते हैं, डेंड्राइट और एक्सोन, 2 ध्रुव हैं इसके अंदर, ठीक है। एक जो आपका न्यूरॉन होता है उसके अंदर 2 ध्रुव होते हैं, एक आपका एक्सोन, एक होता है आपका डेंड्राइट, ठीक है। यहां पर डेंड्राइट है ही नहीं, यहां पर डेंड्राइट है ही नहीं, तो एक ध्रुव तो है ही नहीं, ठीक है। तो यहां पर क्या है, सिर्फ एक ध्रुव ही है, ठीक है। कौन, एक्सोन ही है सिर्फ, इसलिए क्या कहते हैं इसको, एक ध्रुवीय न्यूरॉन इसको कहते हैं। और ये ऐसे इस प्रकार का न्यूरॉन कहां पाया जाता है, भ्रूणीय जीवन के अंदर। अपन जब भ्रूणीय अवस्था में होते हैं तब इस प्रकार का न्यूरॉन अपने अंदर पाया जाता है, ठीक बात है क्या। जब अपन भ्रूणीय अवस्था में, एम्ब्रियोनिक लाइफ में जब अपन होते हैं ना, उस टाइम पर अपने अंदर इस प्रकार का न्यूरॉन पाया जाता है, ठीक है क्या। चलो, तो एक ध्रुवीय न्यूरॉन समझ में आ गया। द्विध्रुवीय न्यूरॉन क्या होता है, एक डेंड्राइट है, देखो एक डेंड्राइट निकला हुआ है और एक एक्सोन है, ठीक है। ऐसे न्यूरॉन जिनके अंदर डेंड्राइट सिर्फ एक ही हो, सिर्फ एक ही डेंड्राइट हो और एक एक्सोन हो, तो 2 ध्रुव हैं, सिर्फ 2 ही ध्रुव हैं, इसलिए क्या कह दिया इनको, द्विध्रुवीय न्यूरॉन इनको कह दिया। उसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, आंख की रेटिना, दृष्टि पटल कहते हैं इसको, रेटिना वो हिंदी में क्या कहते हैं, दृष्टि पटल कहते हैं। तो रेटिना, आंख की जो रेटिना होती है, दृष्टि पटल जो है, उसके अंदर किस प्रकार के न्यूरॉन है, इस प्रकार के द्विध्रुवीय न्यूरॉन है। एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, भूल मत जाना इनको, ठीक है। और ओल्फैक्टरी जो एपिथेलियम है, ये भी इसका एग्जांपल है। ओल्फैक्टरी एपिथेलियम के अंदर भी इस प्रकार के न्यूरॉन पाए जाते हैं। आगे बात करते हैं बहुध्रुवीय न्यूरॉन, मल्टीपोलर न्यूरॉन। इसके अंदर, इस न्यूरॉन के अंदर देखो डिफरेंस, देखो कितना आ गया। इसके अंदर एक ही डेंड्राइट नहीं था, इसके अंदर एक डेंड्राइट था, और इसके अंदर देखो कितने सारे डेंड्राइट हैं, 1 2 कितने सारे डेंड्राइट आ गए। तो बहुध्रुवीय का मतलब क्या है, इसमें बहुत सारे डेंड्राइट होंगे, एक्सोन एक होगा। और कहां पाया जाएगा, इसका एग्जांपल क्या है, सेरिब्रल कोर्टेक्स ऑफ ब्रेन, ब्रेन का जो सेरिब्रल जो कोर्टेक्स पार्ट है वहां पर पाया जाएगा। हिंदी में बात करूं तो पर मस्तिष्क वलकुट में यह पाया जाता है, पर मस्तिष्क वलकुट में क्या पाया जाता है, इस प्रकार का बहुध्रुवीय न्यूरॉन पाया जाता है। तो 3 प्रकार के न्यूरॉन मैंने आपको बताए, एक आपका एक ध्रुवीय जिसके अंदर डेंड्राइट था ही नहीं, सिर्फ एक एक्सोन था, ठीक है। वो उसका एग्जांपल क्या था, भ्रूण जीवन में इस प्रकार का न्यूरॉन पाया जाता है। वहीं मैं बात करूं द्विध्रुवीय, ठीक है, तो उसके अंदर एक डेंड्राइट एक एक्सोन पाया जाता है। एग्जांपल बात करूं तो आपका दृष्टि पटल मतलब रेटिना, ठीक है, आंख की जो रेटिना है उसमें, और जो ओल्फैक्टरी एपिथेलियम उसके अंदर। वहीं बात करूं बहुध्रुवीय न्यूरॉन की, तो वो आपका पाया जाता है सेरिब्रल कोर्टेक्स के अंदर, ठीक है। ये देखो ये कौन सा न्यूरॉन है, ये किस प्रकार का न्यूरॉन है, ये बहुध्रुवीय न्यूरॉन है, क्योंकि इसके अंदर डेंड्राइट देखो कितने सारे निकले हुए हैं, बहुध्रुवीय न्यूरॉन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब एक होता है एपोलर न्यूरॉन। एपोलर न्यूरॉन क्या होता है भैया, ठीक है, एक ध्रुवीय समझ में आ गया आपको, द्विध्रुवीय बहुध्रुवीय समझ में आ गया। एपोलर न्यूरॉन क्या होता है वो देखो भाई। एपोलर का मतलब क्या है, इसमें एब्सेंट होगा,
एब्सेंट होगा। ए का मतलब क्या है? एब्सेंट। तो इसमें कोई भी ध्रुव प्रेजेंट नहीं है। एक ध्रुव में क्या था? एक्सोन था, मतलब एक ध्रुव तो था, इसके अंदर कोई ध्रुव ही नहीं होगा, मतलब सिर्फ कोशिका काय है, इसमें सिर्फ कोशिका काय है, ना एक्सोन है ना डेंड्राइट है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ कोशिका काय है। तो इस प्रकार का जो न्यूरॉन है उसको क्या कहेंगे अपन? एपोलर न्यूरॉन कहते हैं। जिस न्यूरॉन के अंदर सिर्फ कोशिका काय हो उस न्यूरॉन का क्या कहेंगे अपन? एपोलर न्यूरॉन कहते हैं। और ये न्यूरॉन कहां पाया जाता है? ये पाया जाता है हाइड्रा के अंदर। इसका एग्जांपल आपको ध्यान में रखना है कि एपोलर न्यूरॉन कहां पाया जाता है? हाइड्रा के अंदर पाया जाता है। ठीक है, चलो एक और न्यूरॉन होता है सूडोपोलर न्यूरॉन। कैसा न्यूरॉन है? सूडोपोलर न्यूरॉन। इसके अंदर क्या बवाल है? ध्यान से देखो भाई, ये आपकी कोशिका काय यहां पर है, इससे यहां पर स्ट्रक्चर निकला और इस स्ट्रक्चर्स निकलने से बाद में यहां पर डेंड्राइट बने। कोशिका काय से डेंड्राइट नहीं बना है, यहां से एक स्ट्रक्चर निकला, फिर यहां पर डेंड्राइट बने और फिर यहां पर एक्सोन बनता है। तो ये जो है क्या है, इसको क्या कहते हैं? इस प्रकार के न्यूरॉन को कहते हैं सूडोपोलर न्यूरॉन कहते हैं। इसका एग्जांपल आपको ध्यान में रख लेना है बस, है ना। पहले तो इसको पढ़ते थे लेकिन अब एनसीईआरटी से हटा दिया गया। तो डोर्सल रूट ऑफ गैंग्लिया ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में ऐसा न्यूरॉन पाया जाता है। बस इतना आपको ध्यान में रखना है, बाकी कुछ नहीं। आज के लेक्चर में पढ़ेंगे इतना ही। ठीक है, समझ में आया या नहीं आया आज का लेक्चर, वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर्स के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।